सभी विजेताओं को मेरा सलाम। नवनिर्माण एकेडमी में मैं दिनेश गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बच्चे मेहनत करते हैं, जो भी बच्चे रोज काम करते हैं, जो भी बच्चे अपना 100% नहीं 110% देते हैं, वो अवश्य सफल होते हैं। और मेरी आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य अपना 110% दीजिएगा। देखिए, मंजिल स्वयं आपके पास आएगी। आज की क्लास में मैं गणित की क्लास ले रहा हूं और आपको गणित के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं जो बार बार रेलवे और एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न संख्या पद्धति के प्रश्न होंगे। तो आइए ये प्रश्न देखिए। पहला वाला प्रश्न हम बताते हैं मित्रों। सबसे पहला प्रश्न देखिए, बोर्ड पर मैं लिखता हूं, 10 मित्र एक पार्टी में गए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं 10 मित्र एक पार्टी में गए। एक पार्टी में गए, सबने सबसे हाथ मिलाया। सबने सबसे हाथ मिलाया। सबने सबसे हाथ मिलाया। कितनी बार हाथ मिलाया गया। देख लीजिएगा आप, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एसएससी और रेलवे आदि की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे और आपको बहुत परेशान करते हैं। यदि आप गणित पहली बार कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। ये वीडियो आप ही के लिए है मित्रों। एसएससी जीडी में बिल्कुल भी कठिन गणित नहीं आता है, ग्रुप डी में बिल्कुल भी कठिन गणित नहीं आता है, बिल्कुल सामान्य गणित आता है। तो जरा सवाल की तरफ आप देखिए। 10 मित्र एक पार्टी में गए, उन सभी मित्रों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो बताइए, हाथ कुल कितनी बार मिलाया गया था। जरा इस बात को समझने का कोशिश करिए, मोटा मोटा समझने का कोशिश करते हैं। माना एक पार्टी में 2 लोग गए, ए और बी। 2 लोग गए, तो इसने इससे हाथ मिलाया और इसने इससे हाथ मिलाया। तो बताइए, 2 लोग ज्यादा से एक ही बार में निपट जाएंगे, दोनों लोग एक ही बार हाथ मिलाएंगे। यदि एक पार्टी में एक आदमी और गया हो, सी और गया हो, तो देखिए ये इसके साथ हाथ मिलाएगा और ये इसके साथ हाथ मिलाएगा। तो हाथ मिल गया है 2 बार। इसने इसके साथ हाथ मिलाया और इसने इसके साथ हाथ मिलाया। क्योंकि जब इसने इसके साथ हाथ मिलाया था तो तब इसने भी तो इसके साथ हाथ मिलाया था ना। तो अब क्या होगा, ये आदमी इसके साथ हाथ मिलाएगा। जरा देखिए अब आप देखिए कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। देखिए, 1 बार, 2 बार और यहां पर देखिए 3 बार इसने इसके साथ भी हाथ मिला दिया। तो यदि सवाल इसी प्रकार का होता है तो हम इस सवाल को कैसे निपटाएंगे, जरा गौर करने की कोशिश करिए। देखिए, एक फॉर्मूला है ऐसे सवालों के लिए, आप 2 मिनट में, ये 2 सेकंड में आप सवाल को कर पाएंगे। जरा देखिए, और ये हो गया 2। हमें यहां पे रखना होगा n इंटू n-1/2। इससे निकलेगा ये सवाल। जरा इसमें देखिए, इस पार्टी में 3 लोग गए, तीनों ने तीनों लोगों से हाथ मिलाया। तो हमारा उत्तर होगा 3 1/2। गौर से देख लीजिए सवाल को। यदि ये बात सही है तो 3 × 2/2, 2 से 2 कट जाएगा। देखिए उत्तर आ गया 3। और यही मैंने बताया था कि 3 बार हाथ मिलाया जाएगा। यही मैंने डायग्राम के माध्यम से बनाया था। अब हम ये देखना चाहते हैं, अब हम इस प्रश्न पर आते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? मैंने आपको फॉर्मूला बताया n इंटू n-1/2। जरा देखिए, 10 लोग एक पार्टी में गए, तो लोग कितने हैं? 10 गुणा 10 - 1/2। सिंपल। अब आपका सवाल हो जाता है 10 गुणा 9/2। 2 से इसे काट दीजिए 5 बार और 5 निम्मा 45 बार हाथ मिलाया गया होगा। आपका सवाल हो गया। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट में अभी फिलहाल लिखकर भेजिए कि आपको पहला ही सवाल कैसा लगा। मित्रों, जल्दी से लिखकर भेजिए और इसको वीडियो को पॉज करिए और लिखकर भेजिए कि आपको आनंद आया कि नहीं आया। ये प्रश्न पेपर में आते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं मैं गणित के, जो एसएससी जीडी की परीक्षा में, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में और लेखपाल की परीक्षा में और रेलवेज की परीक्षा के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसे सभी छात्र जो पहली बार गणित कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होंगी। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हो गया।
फॉर्मूला लगा था इसके अंदर n इंटू n माइनस 1 बटे 2। देखिए ये सवाल हमारा हुआ, हमारा सवाल इस फॉर्मूला से हुआ। अगर मैं कहूं क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जवाब आप मुझे लिखकर भेज देना कि यदि एक पार्टी में 10 लोगों ने भाग नहीं लिया, एक पार्टी में 20 लोगों ने यदि भाग लिया और सबने सबके साथ हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा। इसको भी करके देख लेते हैं एक बार देख लीजिए। तो 20 लोग गए पार्टी में, 20 माइनस 1 और बटे 2, तो 2 से ये 10 बार कट गया। देखिए मित्रों, तो 10 गुणा 19 हमारा 190 बार हाथ मिलाया गया होगा। उत्तर आएगा 190। तो अब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि मैं सवालों को कराता हूं, मैं एक सवाल आपको घर के लिए देता हूं करने के लिए, इसका जवाब आप मुझे लिखकर भेजना, इसे हम मिटा देते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं कि यदि किसी पार्टी में 15 लोगों ने भाग लिया, यदि किसी पार्टी में 15 लोगों ने भाग लिया तो बताइए, सबने सबसे हाथ मिलाया, तो बताइए हाथ कितनी बार मिलाया गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब मुझे लिखकर भेजेंगे। अब मैं यहाँ पर ये कहता हूँ, यदि आपको ये सवाल वाकई में अच्छे लगे तो हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करना। जो भी लोग देख रहे हैं इन प्रश्नों के जवाब जरूर देना। आपको कैसी लगी है हमारे प्रयास, इसका कमेंट लिखकर जरूर बताइए हमको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं हम। हालांकि 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये सब एक जैसे सवाल थे जो मैंने आपको करवा दिए, एक ही पैटर्न के सवाल थे और मैंने इन सवालों को आपको करवा दिया है। अब अगला सवाल देखिए जो मैं करवाने जा रहा हूं आपको। ये सवाल सब पेपरों में लगातार आते रहते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 6 की पावर 2 की पावर 6n, ये सवाल दिया गया है। 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, माइनस 4 की पावर 2n, ये आपको दिख पा रहा होगा। सदा किससे कटेगा? उत्तर है सदा किससे कटेगा, अर्थात ऐसी कौन सी संख्या है जिससे यह अवश्य विभाजित होगा। ये सवाल हम लोग देख रहे हैं कि यह किससे कटेगा, हमेशा यह किस संख्या से कटेगा। तो देखिए हमेशा ये किस संख्या से कटेगा ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो विकल्प इसमें दिए गए हैं, a बराबर 15, b 18, c 36 और d 48। जरा सवाल पढ़ के देख लेते हैं। 6 की पावर 2 की पावर है 6n तथा 4 की पावर है 2n। यह विकल्प दिए हैं, निम्न में से किससे हमेशा कटेगा, किससे यह सदैव कटेगा। देखिए यहाँ पर जो घात दे रखी है n की कुछ वैल्यू होगी जिसका कि ना तो सम दे रखा है ना विषम दे रखा है। तो यहाँ पे बहुत साधारण सी अप्रोच आप निकालिए, n बराबर 1 रख दीजिए। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा आएगा 2 की पावर 6 गुणा 1 माइनस 4 की गुणा घात 2 गुणा 1, क्योंकि मैं n की जगह 1 रख रहा हूं। तो इसका मतलब 2 की गुणा 6, 2 की घात 6, इसका मतलब होगा 2 की घात 6, इसका मतलब होगा 4 की घात 2। गौर से देखिए अब ये सवाल बन जाता है 2 की घात 6। अब 2 की घात 6 कितना होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 2 की घात 6 होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। देखिए ये होगा 64 और 4 की घात 2 होगा 16। तो अगर हम अब इन संख्याओं को घटा दें तो हमारा उत्तर कितना आता है? डेफिनेटली आप उत्तर पर पहुंच गए होंगे। उत्तर आ जाता है 48 और ये संख्या 48 से विभाजित होगी। क्या हमारे विकल्पों में 48 है? बिल्कुल हमारे विकल्पों में 48 है। ये संख्या 48 से अवश्य विभाजित होगी। हमारा सवाल हो गया। देखिए उत्तर आ रहा है 48 से अवश्य विभाजित होगी। बताइए कैसी लगी ये अप्रोच आपको? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग कर रहे क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी जल्दी सवालों को करेंगे। मैं बढ़िया बढ़िया सवालों की लिस्ट बनाकर लाया हूं आपके लिए। ये सवाल दिया गया है, यदि n सम है, यदि n सम संख्या है
यदि n सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 किस से विभाजित होगा, किस से विभाजित होगा, किस से विभाजित होगा। अभी गौर से देखिएगा, A, B, C और D विकल्प दिए हैं 37, 35, 30 और 6। अब हमको इस सवाल को निकाल के देखना है कि यदि n बराबर सम है तो हम क्या करेंगे, n बराबर 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, डॉट 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 रख सकते हैं। सम संख्याओं की परिभाषा होती है ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सकती हैं, 2 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो इस सवाल में जो कि है 6 की घात n माइनस 1, ये सवाल है हमारा। इस सवाल में हम n बराबर 2 रखते हैं तो मुझको पता चलेगा कि 6 की पावर n का मतलब 6 की घात 2, 6 की घात 2 में से 1 घटा देंगे हम। तो देखिए 6 की घात होता है 36, 36 में से 1 अगर घटेगा तो उत्तर आएगा 35। क्या हमारे किसी विकल्प में 35 है? यस, मैं देख पा रहा हूँ हमारे एक विकल्प में 35 है और ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देखिएगा, पुराने पेपर्स देख लेना, ऐसे प्रश्न आपके पेपरों में आते रहते हैं और अक्सर आते रहते हैं। मेरा ये अनुमान है कि आपको इन प्रश्नों में आनंद आ रहा होगा और ये समझ में आएंगे और आपके पेपर में ऐसे सवाल अवश्य आएंगे और आप इन्हें सही करके ही आएंगे। तो यदि आप पहली बार गणित कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर मैं सारे ही गणित पूरा का पूरा खत्म कराऊंगा। देखिए एक सवाल और हम लोग देखना चाहते हैं, 1 से 60 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 रहा होगा, ये जो भी है। तो 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग होगा या क्या होगा, योग क्या होगा। ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, ऐसे संख्याओं को अब आप लिख लीजिएगा। जब भी ऐसी बात आएगी कि 1 से n तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से n तक सभी संख्याओं का योग का एक फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। यदि यही सवाल हमको निकालना है तो हम ये देख पा रहे हैं कि 60 संख्याओं का योग हमको निकालना है। तो देखिए 60 इंटू 60 प्लस 1/2, 2 से हम इसे विभाजित कर देंगे तो 30 बार गया, हमारा उत्तर हो गया 30 गुणा 61। हम इसकी गुणा कर देंगे, 3 3 6 18, 1830। कैसा लगा आपको? जल्दी से कर लीजिए, इस सवाल को नोट कर लीजिए। 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये सभी संख्या हैं, 1 से n तक की सभी संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। हम अगली बार करते हैं, ठीक है। यहाँ से और कुछ नहीं बताना है, मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं एक सवाल पर आता हूँ जो कि सवाल पूछा गया है SSC GD में। एक बार यहीं से पूछा गया है कि 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग किस से विभाजित होगा, किस से विभाजित होगा, ये सवाल पूछा गया है। या आप चाहें तो आप पुराने पेपर्स देख सकते हैं। जरा देखिए, विकल्प इस तरीके से दिए गए थे, विकल्प ही सवाल के पैटर्न को चेंज कर देते हैं। तो विकल्प दिए गए थे 13 से 59 से 59, 59, 60 से या 61 से। देखिए बड़ा क्रांतिकारी सवाल है, बेहतरीन सवाल है, देखते ही मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग, जैसा कि हमने अभी निकाला था, 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग होगा। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n इंटू n प्लस 1/2। तो 60 संख्या है, देखिए 60 और 60 प्लस 1/2। मैं यहां से इसे काट दूंगा, 2 से कट जाएगा 30 बार, तो मुझे मिलेगा 30 गुणा 61। अब जरा देखिए क्या
61 है ना, यहाँ पर देखो इसका पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, ये मेरा उत्तर हो गया, 61 से विभाजित हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था मित्रों, आप इसे समझ पाए होंगे, मेरी उम्मीद है ऐसी। ठीक है, ठीक है ना, ये सवाल भी हो गया, हमारे सवाल हो गए 5 या 6 जो भी हो गए हैं। मैंने एक ही पैटर्न के कई सवाल करा दिए थे, मैं अगला सवाल आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। ये 2-3 सवाल लगभग एक ही पैटर्न के हो सकते हैं, तो ये सवाल भी मैं खत्म करा रहा हूँ। देखिए अब आप गौर से देखिएगा इन सवालों को भी, ये कौन से सवाल हैं और पेपरों में ये कैसे आते हैं और ये सवाल कैसे पूछे जाते हैं पेपरों में, जरा गौर से देखिए। ये सवाल है, क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये दिया गया है 3 की पावर x प्लस 3, गौर से देखिएगा, प्लस 7 बराबर 250 तो x बराबर क्या होगा, इसमें ऐसी वैल्यूज पूछी जाती हैं। तो देखिएगा हम यहाँ पर बनाते आने का प्रयास करते हैं इन सवालों को, और आप करने का प्रयास करना। उत्तर हो सकते हैं 5 3 2 1, 5 3 2 1। तो यहाँ पे दिया है यदि x की पावर 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 बराबर 250 है तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत सिंपल बात है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 250 माइनस 7। ये संख्या जब इधर जाएगी तो इसमें से ये संख्या कट जाएगी, घट जाएगी, तो मुझको मिलेगा 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 243। और जैसे ही संख्या 243 मेरे सामने आएगी, मैं लिख दूंगा 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 3 की पावर 5 करके देख लीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। तो यहाँ पे 3 की पावर 5 आ गई। तो जब कभी भी ये दोनों बराबर हों, ये हिस्से बराबर हों, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर हों, तो ये आपस में कट जाते हैं और हम रख देंगे x प्लस 3 बराबर 5। घात आपस में बराबर हो जाती है, तो x को निकालने के लिए 5 माइनस 3 बराबर 2। जरा गौर से देख लीजिएगा, इस सवाल को चुटकी बजाते ही आपको करना होगा, देखते ही आपको करना होगा। x बराबर 2 आ गया है, क्या हमारे विकल्पों में 2 है? तो हमारे विकल्पों में 2 है। तो मेरे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ऐसे सवालों की आप लिस्ट बना लीजिएगा। निर्माण एकेडमी की ऐप पर यदि आप रहेंगे, हमारे चैनल पर आप रहेंगे, तो ऐसे प्रश्न हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इन सभी प्रश्नों की आप लिस्ट बनाइए अपने पास, बेहतरीन लिस्ट बनवाएंगे, आपको पास करवाएंगे। आपको 25 में से 25 क्वेश्चन आएंगे, नंबर आएंगे आपके। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। तो आपको कैसे करना होगा देख लीजिएगा, इधर चला जाएगा 43 आ जाएगा 243, और 243 आते ही हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि 3 की पावर 5 होगा। तो 3 की पावर 5 का मतलब 243 यदि आप नए हैं तो देख लीजिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, इसका मतलब 3 की पावर 5 आप लिख लेना। यदि आप नए हैं तो ये से मैंने समझा दिया है। तो आप टेंशन लेने का नहीं है, आपको मेहनत करनी है, अपना बहुत अधिक प्रयास लगाइए अपनी तरफ से, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम हैं आपके साथ, पूरी मदद की जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे। अब मैं भूल गया हूं कि प्रश्नों की संख्या कितनी रही होगी। यस, कितनी संख्या हमने करवा दी। एक सवाल और करा रहा हूं, इसके बाद हम लोग क्लास खत्म कर देंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा। अब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन हो सकता है। सवाल दिया गया है 2 की घात 3 की घात 2, 2 की घात 3 की घात 2 बराबर 4 की पावर x है। तो 3 की पावर x का मान ज्ञात करो। 3 की पावर x का मान ज्ञात करो। मैं देख लेता हूं। यस, 2 की पावर 3 की भी पावर यदि 2 है बराबर 4 की घात x हो, तो ये x 3 की पावर x की वैल्यू क्या होगी। तो अब जरा यहाँ पर देखिए इस सवाल को, यहाँ पर देखिए, एक नियम मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं कि यदि x की पावर m हो और इसके ऊपर भी यदि इसकी घात भी लग रही हो,
n, तो हमारा उत्तर होगा x की पावर m गुणा n। तो आप लिख लेना, इस चीज को लिख लेना। इसका मतलब क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यदि घात के ऊपर भी घात चढ़ी हो तो उनकी गुणा हो जाती है आपस में। यदि ऐसा सही है तो मुझको यहां से जो सवाल मिलेगा ये मिलेगा 2 की घात 3 इंटू 2 बराबर 4 की घात x। अब 2 की पावर 6 है, ये देखिए ये है 2 की पावर 6 बराबर 4 की पावर x। अब आप 2 की पावर 6 कर लीजिए, 2 की 6 बार गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो मुझको ऐसा पता चला है यहां पर होगा 64। तो इस सवाल को यहां पर कर देते हैं, देख लीजिएगा यहां पर कर देते हैं। स्पेस कम है, इसको मिटा देते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने आपके लिए लिखा था बड़ा बड़ा हम लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको ये सवाल हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। ये होगा 64। तो हम देख पा रहे हैं कि 64 बराबर 4 की पावर x। तो मुझको ये पता चल रहा है यहाँ पे है 4, तो मैं इसको भी 4 की घातों में ही बदल लेता हूँ, तभी मेरा सवाल हो पाएगा। तो देखिए 64 बराबर क्या होगा, 64 बराबर होगा 4 चौका 16 चौका 64। तो इसका मतलब होगा 4 की घात 3। गौर से देख लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4 की घात 3 बराबर 4 की घात x। फिर आप याद करिए पिछले प्रश्न को, जिसमें हमने करके देखा था कि यदि ये बराबर है, यदि ये बराबर है तो इसको हम आपस में काट देंगे। तो अब हमारी वैल्यू आ गई x बराबर 3। देखिए x बराबर 3। तो अब हमको निकालना है 3 की पावर x। तो 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब उत्तर हो गया 27। 3 तिया 9 तिया 27। आज की क्लास खत्म हो गई, आज के प्रश्न खत्म हो गए। अनुमान है मेरा कि आपको ये प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए हैं तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों तक हमारी वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए। यदि आपको इसमें सवाल समझ में नहीं आए हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप मुझे एक बार लिखकर अवश्य भेजें। लेकिन मैं ऐसा यकीन अवश्य करता हूं कि यदि आप इन सवालों को बार बार करेंगे तो आपको ये सफलताएं जरूर दिलवाएंगे। संख्या पद्धति के सारे सवाल हैं। संख्या पद्धति की एक वीडियो में पहले भी बना चुका हूं कल, उसको बच्चों ने बहुत अधिक रिस्पॉन्स दिया था। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को भी अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं। आप अभ्यास करें, अपने प्रश्न, अपने उत्तर, अपने सुझाव मुझे दें, ताकि आप मेरे आंख और कान बन सकें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।